काफ़ी समय से आप दुकान अपनी है तो धीरे धीरे के ये काम कीजिए। फायदा मैं गारंटी देता हूँ कि फायदा आपको होगा ही होगा और बिक्री भी ज़्यादा होगी, कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे आपकी दुकान पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी दुकान रिटेल की है, यानी कि आप रिटेल में 5 या 10 हज़ार की बिक्री रोज करते हैं, तो आपको अगर होलसेल बनना है तो किस तरीके से बन सकते हैं। रिटेल से होलसेल बनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों फायदा ये होगा कि आपकी दुकान पे जो रेगुलर कस्टमर आते हैं वो तो रेगुलर आएंगे ही, और भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे आपकी दुकान पे, क्योंकि आप होलसेल में उसे सामान दे रहे हो। दोस्तों आपने अभी गौर किया होगा कि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ भी दोस्तों होलसेल का काम होता है, यानी कि कुछ आइटम पर डिस्काउंट देता है तो कस्टमर ज़्यादा मॉल पर जाते हैं क्योंकि उसको फायदा मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा जाते हैं मॉल पे। आइटम में डिस्काउंट मिलता है। दुकान में दोस्तों डिस्काउंट हम देते नहीं है, ज्यादातर सभी दुकान डिस्काउंट देने का काम नहीं होता। तो आपको अलग तरीके से, आपको अगर आपके कस्टमर बढ़ाने हैं, आपके ज्यादा कस्टमर आपकी दुकान पे आए, तो इस तरीके से आप होलसेल बन सकते हो। यानी अपना मन को मनाना पड़ेगा कि मेरा काम होलसेल का है तो होलसेल में मैं सभी सामान बेचूंगा। जितने ज़्यादा आप होलसेल का काम करोगे उतने ज़्यादा आपका कस्टमर आते रहेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से आपको करना है, दोस्तों आप एक साबुन अगर आप सेल करते हो 10 के हिसाब से, अगर कोई कस्टमर आपके पास 5 साबुन लेता है तो आप 10 के हिसाब से 50 रुपये आप लेते हो, तो वो काम हो गया, रिटेल का काम हो गया है। क्योंकि कस्टमर को कोई फायदा नहीं मिलता। कस्टमर को मालूम भी होता है कि 10 रुपये में सेल होता है और वो पूछता भी नहीं है कि मुझे इसमें फायदा दे, वो ले जाता है क्योंकि 10 की एमआरपी है, 10 में ही सेल करेगा। सभी जगह 10 में ही मिलता है, व्यापारी भी 10 में ही देगा, तो उसमें कस्टमर प्राइस तो कम कराएगा नहीं, 10 में ही ले लेगा। थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसी आइटम होती है तो आपको कस्टमर को बोलना है। कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और आपका काम रिटेल का है और आप रिटेल में ही करते हो, और आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और चीनी लेता है, 3 किलो चीनी लेता है, तो आप अभी का रेट मान के चले कि 45 रुपये चल रही है, तब 45 में देते, और आपको पड़ती है वो 41 में पड़ती है। आप 4 रुपये किलो पर रिटेल में कमाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई 3 किलो लेता है, आपको खुद बोलना पड़ेगा कस्टमर को, अगर तू 5 किलो लेगा तो मैं तुझे होलसेल भाव दे दूंगा, यानी कि 43 में मैं दे दूंगा। कस्टमर क्या सोचेगा कि ये व्यापारी मुझे फायदा देता है, सामने से मुझे फायदा देता है। वो कस्टमर को तो पहले तो अच्छा लगेगा, बाद में वो फायदा समझ के वो ज्यादा ले लेगा, यानी कि 3 किलो की बजाय 5 किलो ले लेगा। तो इसमें दोस्तों आपको फायदा क्या होगा कि 10 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। अगर वो 3 किलो लेता है तो चलो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट होता था, लेकिन अगर आप होलसेल का काम करेंगे तो आपको वही चीनी पर वही कस्टमर से आपको 10 रुपये का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसका ये फायदा है कि वो रेगुलर आपके कस्टमर आता रहेगा, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर समझ गया ये व्यापारी मुझे फायदा देता है तो मैं उसके पास ही जाऊंगा, ये सामने से मुझे फायदा देता है। तो इसी तरह दोस्तों कोई आपकी दुकान पे साबुन लेता है, 5 साबुन लेता है, आप 10 के हिसाब से 50 रुपये लेते हो, तो आपको कस्टमर को ये कहना है कि तू 6 लेगा तो मैं जो 9 रुपये के हिसाब से दूंगा, यानी कि 9 के हिसाब से 6 साबुन पर 54 रुपये होते हैं। तो कस्टमर को ये लगेगा कि सामने से मुझे व्यापारी 1 रुपये कम में देता है। आपको हर एक कस्टमर को इस तरह से ही आपको बोलना है। तो धीरे धीरे आप होलसेल का काम करने लगोगे, आपकी बिक्री ज्यादा होगी, कस्टमर बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे आपकी दुकान पे। दूसरी दुकान पे जाएगा भी आपकी दुकान से ही लेगा। कस्टमर नहीं बोलेगा कि मुझे तुम फायदा दो, आप खुद अगर दोगे फायदा तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि ये व्यापारी मुझे हर एक आइटम में फायदा ही देता है, मुझे ये व्यापारी अच्छा है, व्यापारी उसके पास ही मुझे लेना है, तो हर वक्त आपके पास ही लेगा। और तो दूसरा कस्टमर उनको भी बोलेगा तू ये दुकान से ले, तुझे फायदा मिलेगा, व्यापारी सामने से तुझे फायदा देता है। तो आपको इस तरीके से हर एक कस्टमर को ऐसी ऐसी आइटम में आपको फायदा देना है कि जो कोई कस्टमर भी नहीं सोच सकता कि ये आइटम में भी मुझे फायदा देता है। दोस्तों ज्यादातर हम मान लेते तेल में, चीनी में और जो फास्ट आइटम चलती है, जो रोजाना चलती है, उसके आइटम में कॉम्पिटिशन के हिसाब से कम मुनाफा हमको लेना ही पड़ता है। लेकिन जो साबुन है, ऐसी भी आइटम है जो ग्राहक पूछता भी नहीं है, जो कस्टमर आपको पूछता भी नहीं है कि मुझे इसमें फायदा दे, इसमें फायदा दे। आपको थोड़ा हटके करना है, जो कोई दुकानदार नहीं सोचेगा वो आपको सोचता है। तो दोस्तों इस तरीके से अब अगर आप फायदा देते रहे हर एक आइटम में, भले ही आपको कम मुनाफा मिले, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि वो कस्टमर और भी कस्टमर लाएगा और वो कस्टमर भी आपका रेगुलर होगा और दूसरी दुकान पे जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर भूल से भी दूसरी दुकान पे जाएगा, दूसरी दुकान पे अगर कोई कस्टमर जाता है और ये पूछता है भाई ये साबुन तो मुझे दूसरी दुकान में 9 रुपये में देता है, तो वो व्यापारी कभी 9 रुपये में नहीं देगा, वो 10 रुपये में सेल करेगा। भाई ये 10 में मिलता है,
₹9 में कोई नहीं देगा, ऐसा बोलेगा वो व्यापारी। लेकिन आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। और साबुन आप ₹9 के हिसाब से अगर करोगे तो आपको 8.5 में या 8 में पड़ता होगा, या फिर 8.5 में पड़ा। भले ही आपको एक साबुन में 50 पैसा मिले, लेकिन अब उस तरीके से व्यापार के जो कोई व्यापारी नहीं करता वो आपको करना है। तो इसी तरह थोड़ा हटके करेंगे तो कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों मैं अपनी दुकान पे ऐसी कोशिश करता रहता हूँ, अलग अलग जो भी नया कस्टमर आता है, संतूर साबुन लेता है तो 2 लेता है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 4 साबुनों में आपको 36 रुपये दे दूंगा, 9 के हिसाब से दे दूंगा। आप रिटेल में जो सेल करते हो उसमें भी आप होलसेल का काम कीजिए, तो उसमें दोस्तों आपको फायदा गारंटी पड़ेगा। आपको ऐसी आइटम जो और कोई व्यापारी नहीं कर सकता, वो आपको अपनी दुकान पे ये तरीका करना है। तो दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे करके आप हर एक आइटम में होलसेल का काम करोगे, आप करते रहोगे तो आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाओगे। दोस्तों कस्टमर ज्यादा आएंगे, भले ही वो घर के लिए एक सामान लेने के लिए आए, फिर दुकानदार भी आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दुकानदार को मालूम पड़ जाएगा कि इधर तो हमें व्यापारी भाव से मिलता है, हमें होलसेल भाव से मिलता है, तो धीरे धीरे वो भी आपकी दुकान पे आ सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आपको और कस्टमर बढ़ाना है, होलसेल में सेल करने की आदत आपको पड़ गई है, तो आप और नेक्स्ट लेवल का काम करना है। तो दोस्तों जो आपके आजू बाजू एरिया में दोस्तों कोई छूटक दुकानदार, रिटेल दुकानदार है, उसको आपको सभी की प्राइस देनी है कि ये मेरा होलसेल का भाव है, आप मेरी दुकान पे आ सकते हो, मैं इस प्राइस से आपको दे दूंगा, सभी सामान में दे दूंगा। और दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है होलसेल में, अगर हम करेंगे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, तो दोस्तों ये आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये धीरे धीरे होता है, जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतने आप फायदा दोगे तो धीरे धीरे आपका टर्नओवर भी ज्यादा बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे मुनाफा भी ज्यादा आपको दुकान पे आएगा। उस मुनाफा में आपको माल का धीरे धीरे स्टॉक करना है। दोस्तों इन्वेस्ट तो इसमें करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अगर आप करोगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दो कस्टमर को इसी तरह आप होलसेल में देते रहते हो, तो धीरे धीरे करके नए नए कस्टमर आएंगे तो आपके टर्नओवर भी ज्यादा होगा। आपको दोस्तों जो आप पहले से 10,000 15,000 का बिक्री करते हो, तो वो 2-3 महीने के बाद आपको 20,000 25,000 तक हो जाएगा। धीरे धीरे आपका जितना टर्नओवर होगा उतना आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको धीरे धीरे काम करना है, इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। जो आप पहले से कमा रहे हो उसी में धीरे धीरे करके आपको अपग्रेड होना है, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है आपको माल, और धीरे धीरे करके कस्टमर भी आते रहेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर होलसेल का काम करते हो तो इस तरीके से दोस्तों होलसेल का काम होता है। दोस्तों पहले जो दोस्तों आता है रिटेल का, उसके नेक्स्ट लेवल का काम होता है होलसेल का, उससे भी नेक्स्ट लेवल का काम होता है बड़ा होलसेल का, और उससे भी नेक्स्ट लेवल का काम होता है एजेंसी का। एजेंसी वाला दोस्तों एक आइटम में 25,000 का वो सेल करता है, एजेंसी वाला तो सिर्फ 200 रुपये कमाता है। लेकिन दोस्तों देखने में ऐसा लगता है कि ये एक 25,000 की सेल में 200 रुपये कमाता है, लेकिन सोचो दोस्तों ये होलसेल का काम बड़े एजेंसी का काम कर रहा है। एक एक दिन में 50-50 बोरा सेल करता है, यानी कि एक एक आइटम में वो 200-200 रुपये लेता है, ऐसा 50 आइटम वो एक दिन में सेल करता है। तो सोचो कितना ज्यादा उसको मुनाफा मिलता होगा एक एक दिन में। भले टर्नओवर हमको नहीं देखना है, बिक्री कितनी होती है वो देखना है हमें। जो होलसेलर होते हैं वो एक एक आइटम में 2-2 3-3 रुपया लेते हैं हर एक आइटम में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो भाई 100 की आइटम बेचता है, सिर्फ 2 रुपये कमाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि वो कितनी सेल करता है, एक कस्टमर को कितना आइटम वो देता है, उस तरीके से सोचना है। अगर 50 आइटम लेता है तो एक एक कस्टमर पे 100-100 रुपये का मुनाफा लेता है। भले ही ऐसा दिखने में लगता है कि भाई 1-2 रुपये लेता है, लेकिन वो सेल कितनी करता है वो देखता है। रिटेल का काम जो होता है वो रिटेल का ही काम होता है, और उससे अगर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं तो होलसेल का काम होता है। तो धीरे धीरे आपको अपग्रेड होना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोशिश करिए और देखिए कि कितना फायदा होता है। काफी समय से आप दुकान अपनी है तो धीरे धीरे ये काम कीजिए, फायदा मैं गारंटी देता हूँ कि फायदा आपको होगा ही होगा, और बिक्री भी ज्यादा होगी, कस्टमर भी ज्यादा आएंगे आपकी दुकान पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।